Hi guys, what's up? So, I hope you all are fine, na? Okay, so your English supplementary book Vistas, chapter number 7, part 1. Today I explain you. So let's start explain chapter number 7, part 1. Evans tries an O level. What about this story? Evans. Evans is a prisoner. इवंस जो थे वो एक कैदी थे. वो कैदी जिसको ओ लेवल का एग्ज़ाम देना था. जर्मन में जेल में रहते जो बच्चे इसको एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. ओ लेवल का एग्ज़ाम से उसकी जो सज़ा है वो उसको क्वालिफ़िकेशन मिल जाती है. अगर उसको इच्छा होता है कि मैं कुछ पढ़ूँ, इसके बारे में जानूँ, तो इसके लिए. तो इवंस एक ऐसा कैदी था जो बहुत बार जो था जेल से भाग चुका था. यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये आपके विस्तास में जो है सबसे बड़े लॉन्ग चैप्टर है. जो चैप्टर आपको बहुत बोर लगेंगे और हार्ड लगेंगे, लेंदी लगेंगे, लेकिन ये एक ड्रामा बेस्ड है इसलिए आपको अच्छा लगेगा और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी. तो इसलिए आपका ये चैप्टर जो है ये इजी हो जाएगा. तो देखो बच्चों, यहाँ एक ड्रामेटिक फ्रेजेंस है, मतलब इसका मतलब होता है ये एक लैटिन वर्ड्स है. ड्रामेटिक फ्रेजेंस एक लैटिन वर्ड्स है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया. मतलब ड्रामा के जो चरित्र, जो कैरेक्टर है, उसके नाम यहाँ पे दिया गया है. तो फर्स्ट जो है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड. जो सेक्रेटरी आप जानते हो कोई भी एग्जामिनेशंस बोर्ड होता है, एक सेक्रेटरी होता है. तो वहाँ पे यहाँ पे जो है ये जर्मन बोर्ड जो है उसका एक सेक्रेटरी होता है, उसका एग्जामिनेशन बोर्ड है. द गवर्नर ऑफ द HM प्रिजन. ऑक्सफोर्ड में जो प्रिजन है, एक HM प्रिजन जो जेल है, उसका जो गवर्नर है और ये इंग्लैंड में ये है, वो उसके बारे में बताया गया है. जेम्स इवंस अ प्रिजनर. जेम्स इवंस जो है वो एक कैदी है जो जेल में रहते हैं. तो उसके बाद जो है मिस्टर स्टीफन्स एंड मिस अ प्रिजनर. जो मिस्टर जैक्सन और स्टीफन्स हैं वो दोनों जो है वो ऑफिसर्स हैं. द रिवेंजेड एस मैकली एंड इन्वेगेलेटर. जो मैकली है, स्मैकली, वो एक रिवेंडेड इन्वेलिकेटर है जो वहाँ पे उसके एग्ज़ाम के टाइम आता है. मिस्टर कार्टर एंड डिटेक्टिव एंड सुपरिटेंडेंट. ये जो है कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है. मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. मिस्टर बेल जो है वो एक चीफ इंस्पेक्टर है. सो ऑल precautions have been taken to see to that the O-level German examinations. ये एक जर्मन एग्जामिनेशंस है जिसको सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं. अरेस्ट इन द प्रिजन फॉर इवांस डज नॉट पॉसिबल हिम विथ एनी मीन्स ऑफ एस्केप. मतलब उसको पकड़ के रखना है, एग्ज़ाम उसको देना भी है और उसको पकड़ के भी रखना है. उसको वो बहुत बार जेल तोड़ के जा चुका है, इसलिए उसका जो O-level जर्मन एग्ज़ाम है वो भी उसका जो अरेंज किया गया है, उसकी जो सिक्योरिटी, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे. तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं. इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन. ऑक्सफोर्ड जेल से जो है एक कॉल आया. किसका कॉल आया? मार्च का पहला हफ्ता था. जो सेक्रेटरी था एग्जामिनेशन बोर्ड से एक कॉल रिसीव किया. इट इज़ अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट. ये बहुत एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट है, मतलब एक ना चाहते भी रिक्वेस्ट है. गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प जस्ट द अदर फेलो यू से.
वो गवर्नर को कह रहे कि हम आपके जो रिक्वेस्ट है उसको हम तो ना नहीं कह सकते, इसलिए जो है आपका हेल्प चाहिए और इसके बारे में हमको कुछ बात करना है। अब देखो दैट्स इट चैफ कॉल्ड इवंस, जो एकदम चीप लैंग्वेज में उसको बोला इवंस को, जिसके बारे में वो कॉल था, जिसके एग्ज़ाम देने के बारे में वहाँ पे कॉल किया गया था। इवंस जो एक लड़का है उसको एक मतलब चीफ लैंग्वेज में चैप कहते हैं। स्टार्टल्ड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट नाइट जो है उसने बहुत ही इस क्लास में मेहनत किया था ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। सेज ही इज़ डेड नीड टू गेट सम सॉर्ट एकेडमिक कॉम्बिनेशन, उसको जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए था, इसलिए इज़ ही एनी गुड, ये इसके लिए अच्छा है। ही वॉज द ओनली वन द क्लास सो यू कैन से हीज हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। वो एक ही लड़का है एक क्लास में जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए जो है कि इंडिविजुअल्स आप लोग ट्यूशन का अरेंजमेंट करो उस समय। रियली, ओ हाँ ठीक है। वुड यू हैव कॉस्ट हिम द पैकेट इफ़ हैड बीन आउटसाइड, क्या हम उसको आउटसाइड में भेज सकते हैं? वेल लेट्स गिव हिम चांस सैलरी, ठीक है उसको एक मौका दे दो, फिर देखते हैं हम क्या करना है हमें। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोड्यूसर नाउ, ये का बहुत ही मज़ा के अंदाज है उसके लिए कि हम अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, हाँ इसके लिए तुम चिंता मत करो। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टाफ, मैं जो है पूरे जो है जितने फॉर्म्स है वो मैं जो है सेंड कर दूंगा। व्हाट इज़ नेम यू से इवांस, क्या कहा तुमने उसका नाम? इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस, उसका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रैदर ग्रैंड, उसका सुनने में बहुत ही ग्रैंड नाम लगता है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, एक बात एक वस्तु सोचना गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फिलोजी, उसके आज तक उसके नाम पे कोई वायलेंस केस दर्ज नहीं हुआ है। आई डोंट वांट टू नो हिम क्रिमिनल रिकॉर्ड एनीथिंग लाइक दैट, उसका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन देयर वॉज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, और उसके खिलाफ कोई वायलेंस मतलब हिंसा का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, वो एक बहुत ही छोटा मोटा मतलब जो है मुजरिम है। दे टेल मी, उसने मुझे कहा है, बिट ऑफ अ कार्ड रियली वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। अच्छा तो तुम लोग तुम्हारे क्रिसमस कॉन्सर्ट के लिए क्या कर रहे हो? इमिटेशंस भेज रहे हो। यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, तुम इसको बहुत ही कम मत समझो। माइक एडवर्ड स्टाफ नो ही इज़ जस्ट अ कॉन्डेंसल क्लेप्ट इन माइंड, दैट इज़ ऑल। हम इस यहाँ के लिए जो है माइक को भेज रहे हैं, वो इस गवर्नर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। द गवर्नर वाज टेम्प्टेड टू एट समथिंग एल्स, द गवर्नर गुस्सा हो गया और उस बहुत कुछ भी कहा, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसने सोचा कि ये इसके लिए अच्छा होगा। हेड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, लेकिन देखना ऐसा कुछ वस्तु उसके पास नहीं रहे जिसमें से कि वो इस्तेमाल कर सके। प्रिजमली सेड द सेक्रेटरी, यू कैन अरेंज अ रूम है, तुम तो एक रूम अरेंज करो वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन, वो उसके जेल में ही एग्ज़ाम देगा। इफ़ यू आर नो ऑब्जेक्शन, अगर तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर, वो दूसरी जगह पे बैठ के एग्ज़ाम नहीं दे सकता। दैट्स फाइन, ओके, अच्छा है। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द प्रिजन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स इन इन्विलिकेटेड, हम लोग जो है सेंट मैरी मैक्स को जो है भेज रहे हैं इन्विलिकेटेड की और से। फाइन, यस दे सीम टू हैव लॉट ऑफ पर्सन्स देयर, देखना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं रहे। डोंट दे, नहीं कोई नहीं रहेगा। दे टू मैन चकल्ड गुड नेचुरली, मैंने दो इंसान को वहाँ पे रखूँगा। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, और जो सेक्रेटरी था उसने सोच लिया फाइनल। एट लीस्ट देयर्स वन थिंग यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कमेंडो शुड यू, और तुम देखना कि कोई ज़्यादा ट्रबल ना हो, ये तुमको ही बराबर देखना है लास्ट तक। द गवर्नर चकल
पॉलिटिकली वंस मोर, गवर्नर ने उसको फिर से उसको याद ही दिलाया। रिटायर्ड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रेडिट द फोन, उसने उसको धन्यवाद कहा और फ़ोन रख दिया। Evans the break as the prisons officer called him ट्रिस एंड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। इवान ने बहुत बार जेल तोड़ा है और उसको बहुत बार पकड़ के ले गए। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव अनरेस्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, लेकिन इस बार जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया। ही वुड नॉट नाउ ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रिजन इन ऑक्सफोर्ड, और उसको जो है ऑक्सफोर्ड के जेल से अब कभी वो निकल नहीं सकता है। द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टन वुड नॉट प्रिजनिंग देम, गवर्नर जो है वो वहाँ पे गया अचानक से और उसको देखने के लिए। नॉट दैट इवंस वॉज रियल बर्डन जस्ट अ प्रेजिस्टेंट, लेकिन इवंस को अगर यहाँ से गया तो बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी। नैगिंग प्रिजन्स ही वुड ऑल राइट, नहीं अभी वो ठीक है ऑक्सफोर्ड में आके। थ्रो द गवर्नर वुड सी दैट द वुड इज पर्सनली, गवर्नर उसको पर्सनली चेक करने गया। एंड बिसाइड देयर वॉज अ जस्ट पॉसिबिलिटी इवंस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्ट ओ लेवल जर्मन, लेकिन उसको ये महसूस हुआ कि भले ही वो जेल तोड़ के बार बार भाग जाए, लेकिन वो जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है वो देने के लिए जेन्युइनली जो है परफेक्ट है और उसके लिए वो मेहनत करा। जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, ऐसा लग रहा है कि उसको उसमें से कुछ करना है। यस पॉसिबिलिटी है, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी एट 8:30 PM, 8:30 बजे मंडे 7 जून इवंस जर्मन टीचर शोक हिम बाय हैंड द हेवन ग्रांटेड रेशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। डी विंग में जहाँ पे इवंस था 8:30 बजे सुबह में रात को 7 जून को इवंस के जर्मन टीचर नियुक्त किया जो उसको पढ़ाएंगे है। तो ये जो बच्चों है ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा है और इसका मैंने आज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और इसमें से आपको जो है इवंस का कैरेक्टर जो है और वो आपको मुझे लिख के 2 टाइम्स बताने हैं होमवर्क में। रेडी? तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो बाद का लेक्चर है मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है? सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, stay safe, stay